Hello class 5th students, this is your math subject C. This is your math subject, okay, mathematics. Today we are going to start chapter number 5. 1 to 3 we have done. 4th chapter हम आपको बाद में करवाएंगे. चैप्टर नंबर 5 है ये, मल्टीपल एंड फैक्टर. अब देखो मल्टीपल और फैक्टर क्या चीज़ होती है. मल्टीपल होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ ए एंड बी. यदि किसी ए और बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है, ए और बी दोनों का प्रोडक्ट होता है. जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखिए, हमने यदि 2 इंटू 2 किया है, 2 इंटू 2 करेंगे तो भी 4 आएगा. 3 इंटू 2 करेंगे 6 आएगा. 2 इंटू 3 करेंगे तो भी 6 आएगा, है ना. तो हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल और फैक्टर निकाल रहे हैं. अब देखो मल्टीपल और फैक्टर्स कैसे निकलते हैं ये मैं आपको बताती हूँ. अब देखो ध्यान से आप एक चीज़ समझो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स. मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं. एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1. हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है. यानी 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, तो वही नंबर आएगा. 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4. तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. हर नंबर है वो क्या होता है, 1 का मल्टीपल है. ठीक है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. ये बात आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि हर नंबर 1 का मल्टीपल है. ठीक है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपने खुद का मल्टीपल है. यानी कि 3 के टेबल में 3 आता ही आता है ना. 4 के टेबल में 4 आता ही आता है. यानी कि हर नंबर अपना खुद का मल्टीपल है. एक तो 1 का मल्टीपल है, खुद का मल्टीपल है. ठीक है, 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. 0 है वो हर नंबर का मल्टीपल है. ठीक है, 0 हर नंबर का मल्टीपल है केवल 0 को छोड़कर. ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक 0 मल्टीपल होता है हर नंबर का. ये बातें आपको माइंड में रखनी है. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, और एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ. यदि किसी नंबर का जो मल्टीपल है वो या तो खुद होगा या उससे बड़ा होगा. आया आपको समझ में? ठीक है, नाउ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं. एक्सरसाइज करेंगे आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी. आ जाते हैं हम 5.1 पे. अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3, सॉरी 5.1. 5.1 इज एक्सरसाइज ऑफ मल्टीपल. राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट 4 मल्टीपल बताने हैं. अब देखो फर्स्ट 4 मल्टीपल कैसे बताते हैं. राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 4. 4 का हमें फर्स्ट 4 मल्टीपल बताने हैं. 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16. ये फर्स्ट 4 मल्टीपल हो गए 4 के. इसी तरह आगे चलें. 2 नंबर पे है 7. 7 का फर्स्ट 4 मल्टीपल बताना है. 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 4 28. आया समझ में? इसी तरीके से अब जो 14 और 19 है ये आपको खुद करने हैं. 14 का मल्टीपल कैसे निकालोगे. मल्टीपल ऑफ 14, 14 इंटू 1 14, 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 इंटू 3 और 14 इंटू 4. ठीक है, इसी तरीके से ये क्या निकलते हैं, फर्स्ट 4 मल्टीपल. मल्टीपल ऑफ दिस नंबर, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 7, फर्स्ट 4. बहुत इजी है. अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. इन सर्कल ऑन द मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर. अब क्या करना है, देखो गिवन नंबर कौन सा है, फर्स्ट देख रहे हैं हम. गिवन नंबर है 3. अब 3 मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर. इस 3 के मल्टीपल कौन कौन है. मल्टीपल मतलब 3 के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं 3 के टेबल में. 3 के टेबल में कौन कौन सा आता है, देखो 3 के टेबल में 5 आता है क्या,
नहीं आता है। 3 के टेबल में 9 आता है तो 9 मल्टीपल है। 3 के टेबल में 3 आता है, 3 मल्टीपल है। 3 के टेबल में 13 आता है, नहीं आता है। 3 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल 3 6 18। तो ये 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं इसमें? 9 है, 3 है और 18 है। इसी तरह का आ जाओ 5 का मल्टीपल 45 होता है क्या? 5 के टेबल में 45 आता है, बिल्कुल आता है। 5 के टेबल में 11 आता है क्या? नहीं आता है। 5 के टेबल में 10 आता है, 10 आता है ना, तो आता है। 5 के टेबल में 22 आता है, नहीं आता है। 5 के टेबल में 55 आता है, बिल्कुल आता है। कैसे आता है? 11 5 जा 55, ठीक है। तो 5 के मल्टीपल क्या क्या हो गए? 45, 10 और 55। अब थर्ड 12 का मल्टीपल देखना है। 12 के टेबल में 12 आता है क्या? आता है। 12 के टेबल में 36 आता है, 12 3 जा 36। 12 के टेबल में 32 आता है, नहीं आता है। 12 के टेबल में 44 आता है, 48 आता है क्या? 48, 12 4 जा 48। 12 के टेबल में 18 आता है क्या? नहीं आता है। तो 12, 36 एंड 48 आर मल्टीपल। अब देखो 15 के टेबल में 25 आता है क्या? नहीं आता है। 35 आता है, नहीं आता है। 15 के टेबल में 15 आता है, बिल्कुल आता है। 15 के टेबल में 40 आता है क्या? नहीं आता है। 15 के टेबल में 45 आता है, आता है। तो ये है 15 एंड 45 आर द मल्टीपल ऑफ 15। आया? बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट मल्टीपल लिखने हैं, 1 2 3 4 टेबल लिखनी है, हर की 4 तक टेबल लिखनी है, ये समझ लो। फर्स्ट 5 लिखा होता तो 5 तक टेबल लिखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर निकालने हैं। कि जो फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है, जिस नंबर का मल्टीपल निकालना है वो ये देखना है कि आगे वाले जो नंबर गिवन है उसके टेबल में आते हैं या नहीं आते। जो आते हैं उनको इनसर्कल कर दिया है। अभी मैं आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ध्यान से देखना। इन सर्कल ऑन द मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 4 इन द फॉलोइंग। इसमें देखना है कि ये नंबर दे रखे हैं नंबर आपको 6 12 15 18 24 और 30, ये नंबर गिवन है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो नंबर है वो उसमें से ऐसा नंबर निकालना है जो 3 के टेबल में भी आता हो और 4 के टेबल में भी आता हो। अब देखो स्टार्ट करते। 3 के टेबल में 6 आता है लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता है ना, तो नहीं होगा। 12 है नेक्स्ट नंबर, 12 है वो 3 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। कैसे आता है? 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। ओके, सो हमने 12 को इनसर्कल कर दिया। नेक्स्ट है 15 है वो 3 के टेबल में आता है, 3 5 जा 15, बट 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है। 18 3 के टेबल में आता है 18, बट 4 के टेबल में नहीं आता है। ओके, फिर आया 24, 3 के टेबल में 24 आता है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। ओके, आता है। और 4 के टेबल में 24 आता है क्या? 4 6 जा 24। इट मीन्स दोनों टेबल में 24 आ रहा है। इट मीन्स इसको हम इनसर्कल कर देंगे। नाउ 30, 3 के टेबल में 30 आता है लेकिन 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। तो हमें इन नंबर में से ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 3 and 4 बोथ वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 and 4 दोनों के मल्टीपल हो। समझ में आया? दोनों के मल्टीपल होंगे तो क्या होगा? वो नंबर को आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 and 13। 10 और 13 के बीच में आने वाले 7 के मल्टीपल बताने हैं। जो 7 के मल्टीपल यानी 7 के टेबल को बोलो आप। 10 से 30 के बीच में जो जो नंबर आ रहे हैं, जैसे हमने 7 का टेबल बोलना स्टार्ट किया, 7 2 जा 14, वो 10 के बाद आ रहा है, 10 और 30 के बीच में आ रहा है। ये 10 है और ये 30 है। 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। अब 7 5 जा 35 लिखते हैं तो वो 30 से ऊपर चला जाता है। हमको क्या करना है? 7 का टेबल ऐसे बोलना है 14, 21 और 28, यानी कि 10 से 30 के बीच में ही आने चाहिए। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर देन 25। 4 का मल्टीपल लिखना है, यानी 4 का टेबल लिखना है। उसमें देखना है ऐसा मल्टीपल लिखना है जो 25 से ऊपर होते हैं।
25 से ऊपर, 25 से कम वाले नहीं, 25 से ज़्यादा होने चाहिए। तो 4 का टेबल बोलो, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 1, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। अब 24 तक है वो 25 से कम है 24 तक। अब देखो 4 6 जा 20, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। और एक और चाहो तो हम 40 भी लिख सकते हैं, 4 10 जा 40, क्योंकि 3 या 4 से ज़्यादा मल्टीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 4 का मल्टीपल मीन्स 4 का टेबल लिखना है, कहाँ तक लिखना है? 25 से ऊपर। तो 25 से ऊपर यही नंबर आएंगे। आप यदि गलती से भी 21 लिख दे, सॉरी 4 7 जा 21 लिख देते हो तो वो गलत हो जाएगा, 21 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि वो 25 से कम होता है। तो 25 से ऊपर क्या है? ये मल्टीपल्स है। आया समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 and 5। अब देखो, जैसे कि अपन ने 3 और 4 का मल्टीपल किया था, ऐसा नंबर पता लगाना है जो उसमें 3 भी आता हो और 4 भी आता हो। वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 6 में 2 भी आता हो, 2 के टेबल में भी वो नंबर आता हो और 5 के टेबल में भी आता हो। देखो हम स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 के टेबल में 4 आ रहा है बट 5 में नहीं आता है। 2 3 जा 6, 2 के टेबल में आता है लेकिन 5 में नहीं आता है। 2 4 जा 8, 2 के टेबल में आता है 8 लेकिन 5 के टेबल में नहीं आता है। 2 5 जा 10, 2 के टेबल में भी 10 आता है और 5 2 जा 10, 5 के टेबल में भी 10 आता है। इट मीन्स सबसे छोटा नंबर क्या है? 10। समझ में आ रहा है? समझ में आया? 10। अब आपको इसको कॉपी में कैसे करना है? कॉपी में ऊपर क्वेश्चन लिखोगे, नीचे आंसर लिखोगे और जो मैंने ऐसे इस टाइप से लिख रखे हैं वैसे लिखोगे। अब ये पूरा नंबर लिखकर इनसर्कल करोगे। समझ में आया? इस तरीके से करना है। अब आया है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 and 12। वही चीज़ 8 और 12 का लिखना है अब आपको स्मॉलेस्ट मल्टीपल, यानी ऐसा नंबर सबसे छोटा जो सबसे पहले आ जाए, कि जिसमें 8 का से भी 8 के टेबल में भी वो नंबर आता है, 12 के टेबल में भी आता है। जैसे स्टार्ट करते हैं, 8 1 जा 8। अब 8 के टेबल में तो 8 आ रहा है लेकिन 12 के टेबल में नहीं आ रहा है। 8 2 जा 16, 8 के टेबल में आया 16 लेकिन 12 के टेबल में 16 आता है क्या? नहीं आता है। 8 3 जा 24। अब 8 3 जा 24 है, वो 24 8 के टेबल में आ रहा है, 12 के टेबल में भी आ रहा है। 12 2 जा 24। इट मीन्स अवर आंसर इज 24। इसका कंसेप्ट एक बार समझ जाओगे तो ये चैप्टर आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 6 9 and 15। सेम चीज़ जो अभी हम 2 नंबर का करते आ रहे थे, अब 3 नंबर का करना है। सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है जो इन तीनों के टेबल में आता हो। सबसे पहले 6 के टेबल में, 9 के टेबल में और 15 के टेबल में भी आता हो। वो नंबर क्या है? 90। कैसे है? 6 के टेबल में कब आएगा 90? 15 टाइम्स। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 15 बार। 6 × 15 करेंगे तो 90 आएगा। 9 के टेबल में 10 बार आएगा और 15 के टेबल में कब आएगा? 6 टाइम्स। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या है? 90। ऐसा इससे दूसरा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों के टेबल में आ पाए। नाउ नेक्स्ट, राइट 5 मल्टीपल ऑफ 3 विच इज़ ग्रेटर देन 20। अब अपन ने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था 5 मल्टीपल या 4 मल्टीपल लिखे थे, ये कह रहा है कि 3 के मल्टीपल लिखो जो 20 से बड़े होने चाहिए। जैसे हमने मान लो लिख दिया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। मल्टीपल तो लिख दिए, फर्स्ट 5 नहीं पूछ रहा है। ये कह रहा है ऐसे मल्टीपल लिखने जो 20 से ऊपर होने चाहिए। तो कैसे होंगे? 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30 और 5 के लिए बोल रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 20 से ऊपर वाले नंबर मल्टीपल लिखने हैं। तो आपने 5 लिखने हैं, 1 2 3 4 5। 3 10 जा 30, 3 11 जा 33। तो ये 5 बार हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 6, राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। अब
कॉमन मल्टीपल निकालना है 5 और 6 का। अब देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, तो वो नंबर है 30। क्या नंबर है? 30। क्यों है? 5 6 ज़ा 30 और 6 5 ज़ा 30, दोनों के टेबल में आ रहा है और इससे छोटा कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो कि दोनों के टेबल में आए। तो थोड़ा सा यदि आपको यहाँ टेबल का नॉलेज होगा तो ही ये आप चैप्टर कर पाओगे। नाउ फाइंड द 4 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। 4 मल्टीपल निकालने हैं, वेरी सिंपल। कैसे निकालोगे? कह रहा है 4 मल्टीपल निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे? वही फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही। ये आपका दे रखा है 11 क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बताती हूँ मैं। ये कह रहा है फाइंड द 4 मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 6 इंटू 4 6 इंटू 5। देखो 6 1 जा 6 ऑलरेडी है, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24। ये हो गया हमारा मल्टीपल 6 का। इसी तरह एक और दे रखा है 8, मल्टीपल ऑफ 8। 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4, 8 इंटू 5। ये है मल्टीपल। आया समझ में? गॉट इट नाउ? ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। राइट 18 मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 6 एंड ऑल्सो राइट कॉमन मल्टीपल्स। क्या कह रहा है ये? 9 और 6 दो नंबर हैं, तो 9 के भी आप 18 मल्टीपल लिखो। कितने मल्टीपल? 18। और 6 के भी 18 मल्टीपल लिखो, और दोनों में जो कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं उन पे सर्कल बनाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम अभी आपके सामने करके दिखाते हैं। अब देखो जो 12 क्वेश्चन है उसमें पहले हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 9। 9 के मल्टीपल लिखने हैं, लेकिन कितने लिखने हैं उसने पहले ही बोल रखा है 18 मल्टीपल लिखने हैं। तो देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, कॉमा लगाते जाओ। फिर 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 54 के बाद आ गया 63, 63 के बाद आ गया 72, 72 के बाद आ गया 81, 81 के बाद आ गया 90, 9 10 जा 90, फिर 11 जा, ये 10 जा 11 जा 99, फिर 12 जा आ गया 108, 13 जा मतलब 9 प्लस करते चलो इसमें 117, फिर आया 126, फिर आया 135, फिर आया 144, फिर आया 153, फिर आया 162। आपको 18 मल्टीपल लिखने। कितने लिखने हैं? 18। इसी तरह अब हमने ये इस पे तो डाल दिया 1 नंबर। अब हम लिख रहे हैं 2 नंबर पे मल्टीपल ऑफ 6। अब 6 के मल्टीपल लिखने हैं, है ना। 6 के लिखेंगे 6 1 जा 6, 12, 6 इधर 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 42 टेबल लिखना है, 48, 54, 60, 6 10 जा 60, 11 जा लिखो 66, 12 जा 72, फिर 78, फिर 84, फिर 90, फिर 96, फिर 96 के बाद आ गया 102, 108। ये 18 मल्टीपल हो गया। अब आपको देखना है ऐसा नंबर जो इसमें भी है और इसमें भी है। देखो इसमें और इसमें दोनों में नंबर होना चाहिए, ऐसा नंबर हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो 18 इसमें है, 6 नहीं है, 12 नहीं है, 18 है। 18 इसमें भी है, 18 इसमें भी है। तो यहाँ हम नीचे ऐसे लिखेंगे कॉमन मल्टीपल मल्टीपल 18। 18 के बाद अब देखो 36 इधर भी है, 36 इधर भी है, ये 36, ये 36, तो 36 आ गया। फिर आ गया देखो 54 इधर भी है, 54 इधर भी है, तो ये 54 और ये भी 54,
तो हमारा आ गया 54। फिर देखो 72 इधर भी है, 72 इधर भी है, ये 72, ये 72, तो यहाँ आ गया हमारा 72। फिर आया 90, 90 यहाँ भी है और 90 हमारा यहाँ भी है, तो ये हमारे हो गए कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना है। क्लियर, समझ में आ गया आपको? तो हमारा है जो 5.1 है वो अब कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे 5.2 की तरफ। नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 5.2। फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो फैक्टर निकालने, अभी तक हम क्या कर रहे थे, मल्टीपल। फैक्टर कैसे निकालने? 7 किस किस के अंदर है? 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। 9 किस किस में आता है? 1 के टेबल में 9 आता है, 1 9 जा 9, 3 के टेबल में आता है और 9 खुद के टेबल में आता है। ठीक है, थर्ड 16 किस किस टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 8 में आता है और 16 में आता है। ठीक है, तो 16 किस किस टेबल में आता है? दिस इज़ 1 2 4 8 16। अब हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 4 है 25 किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 25 के टेबल में आता है। 48 किस टेबल में आता है? 1 2 4 6 8 12 16 24 और 48, इन सभी के टेबल में क्या आता है? 48। फिर आता है 63 किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 7 के टेबल में, 9 के टेबल में, 21 के टेबल में और 63 के टेबल में। ठीक है, अब है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। अब कॉमन फैक्टर आपको अभी मैंने बताया कैसे निकालते हैं। 8 एंड 12 का कॉमन फैक्टर क्या है? 8 किस किस टेबल में आता है? पहले तो हमें लिख के देखेंगे। देखो 8 किस किस टेबल में आता है? 8 आता है हमारा 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा और 8 के टेबल में आएगा। फिर ये बोल रहा है 12। अब 12 किस किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है। 12 आता है, 1 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में 2 6 जा 12, 3 के टेबल में 3 4 जा 12, 4 के टेबल में 4 3 जा 12, 6 के टेबल में 6 2 जा 12 और 12 के टेबल में 12 1 जा 12। ठीक है, अब इसमें कॉमन नंबर निकालना है। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, यानी 1 2 4 इज द कॉमन फैक्टर। समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, इस तरीके से। समझ में आया? फिर नीचे क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 4। क्लियर? नाउ सेकेंड। अब सेकेंड वाले में देखो 10 और 20, 10 और 20 किस किस के टेबल में आते हैं? करके देखना पड़ेगा। 10 और 20, देखो 10 की बात करते हैं, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 5 के टेबल में और 10 के टेबल में। ठीक है, 20 किस किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 4 5 जा 20, 5 के टेबल में, 10 के टेबल में और खुद 20 के टेबल में। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर निकालो। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 10 इसमें है, 10 इसमें भी है। तो 1 2 5 10, 1 2 5 10। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 5 10। इस तरीके से आया आपको समझ में? गॉट इट? अब ये वाला आप खुद करेंगे। दिस इज होमवर्क फॉर यू, है ना? अब क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 तक ही कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में।
क्वेश्चन नंबर 2 तक आप कंप्लीट कर लीजिए, ये 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, या पार्ट 1 आपका फिनिश। ओके, थैंक यू। हर क्वेश्चन कॉपी में करना है, ये बात ध्यान रखिए। जो भी बुक में क्वेश्चन है 5.1 के हों, मैं आपको बताती हूँ 5.1 के ये सारे क्वेश्चन कॉपी में करने। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी डन इन योर कॉपी। क्या बोला मैंने? ईच एंड एवरी क्वेश्चन मस्ट बी डन इन योर कॉपी। हर क्वेश्चन आपकी कॉपी में होना चाहिए। गॉट इट नाउ? तो अभी तक जितने भी सम हुए हैं वो सब आपकी कॉपी में होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।